हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब वो लोग वांगजी की चुनी हुई जगह पर आ जाते हैं। उस जगह का नाम था वीगी गार्डन। अभी ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी थी और अभी सूरज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वो गार्डन पूरा गुलाब के फूलों से भरा हुआ था, वो भी पिंक गुलाब, जो विहिंग के फेवरेट हैं। उस गार्डन को देखकर विहिंग के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। तभी वांगजी उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस जगह को जानता हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है। ये कहते हुए विहिंग थोड़ा कंफ्यूज था। तभी वांगजी ने अपने माइंड में कहा, हाँ, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे। जियान चैंग भी इस जगह को देखकर बहुत खुश था। वो खुश होकर कहता है, वाओ, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनकर लैन सिचेन उसे किस करता है और कहता है, रियली चैन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। लैन सिचेन के किस से जियान का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। वो धीरे से नोट करता है। वहीं यानली, विहिंग और वेंचिंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वांगजी अननॉय हो रहा था। अब वांगजी विहिंग को पीछे से हक कर लेता है। लैन सिचेन और जियान चैंग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं यानली और वेंचिंग एक दूसरे की आंखों में देख रही थी और साथ में सनसेट का मजा ले रही थी। वांगजी ने विहिंग से बहुत ही धीरे कहा, आई लव यू। विहिंग भी धीरे पर स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू टू लंजा। वापस आते हुए रात के 10 बज गए थे। विहिंग कार में ही सो गया था। विहिंग को सोता हुआ देख वांगजी मुस्कुरा रहा था। अब वांगजी कहता है, मेरा क्यूट बनी सिर्फ मेरा है। अब वांगजी विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे विहिंग के रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद उसने विहिंग को बेड में सुला दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। विहिंग को बेड में सुलाने के बाद वांगजी शावर के लिए चला जाता है। वो लगभग 20 मिनट बाद शावर लेकर वापस आया था। शावर लेने के बाद वो विहिंग की ओर देखता है, जो पीसफुली सोया हुआ था। अब वांगजी उसके पास जाता है और उसके चेहरे को सहलाने लगता है। उसके टच से विहिंग के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी, जिसे देखने के बाद वांगजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वांगजी विहिंग के लिप्स में किस करने लगता है। पर ये वांगजी के लिए इनफ नहीं था, इसीलिए उसने एक लंबी ब्रेथ ली। अब वांगजी बहुत ही लो पर फैशनेट वॉइस में कहता है, तुम जानते हो, तुम्हें अपने बेड में सोते हुए देखना मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट है। तुम नहीं जानते मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। इतना कहने के बाद वांगजी की आइज़ फिर से विहिंग के लिप में आकर ठहर गई। अब वांगजी डेस्परेट होते हुए कहता है, ओ गॉड, बस कुछ दिनों के लिए मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊँ। अब वांगजी खुद से कहता है, कंट्रोल वांगजी, कंट्रोल। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? विहिंग सिर्फ तुम्हारा है और वो तुमसे प्यार करता है। वो बहुत ब्यूटीफुल है। उसकी आँखें, उसकी स्माइल, उसकी स्लिम बॉडी और उसकी सेंट। इतना कह के वांगजी फिर से फ्रस्ट्रेशन में ग्रोन करने लगा। अब वो फिर से खुद को कहता है, वांगजी स्टॉप। ये सब सुनकर विहिंग की नींद भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। उसने स्लीपिंग वॉइस में कहा, लंजा। अब वो कहता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? आओ आके सो जाते हैं।
उसने वांगजी के लिए अपनी बाहें फैला दी। वांगजी उसके पास जाता है। अब विहिंग यौन करते हुए कहता है, गुड बॉय, चलो अब सो जाते हैं। वांगजी ने भी एक ओबीडियंट बच्चे की तरह नोट किया। अब वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू। विहिंग ने भी यॉनिंग करते हुए कहा, आई लव यू टू माई लंजा। वहीं शू मैंशन में शूइंग अपने रूम में बैठा हुआ था और अल्कोहल पी रहा था। तभी उसका रूम ओपन होता है। ये उसकी मदर थी जो उसके रूम में आ रही थी। शूइंग अपनी मदर को देखकर बोलता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? तभी उसकी मदर ने कहा, क्यों, मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? इस बात पर शूइंग थोड़ा दर्द वाली आवाज़ में कहता है, ओह, फाइनली आपको याद आ गया कि आपका एक सन भी है। ये सुनने के बाद शूइंग की मदर ने अपने हाथ को बहुत ही ज़ोर से मुट्ठी बांध ली थी क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। अब सुनील कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरे सैड सन हो और मुझे पता है कि तुम दुखी क्यों हो। तभी सुनील स्माइल करते हुए कहती है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें चाहिए और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अब सुइंग कहता है, मॉम। सुनील ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ बेटा। अब शुइंग उससे पूछता है, प्यार क्या है? ये सुनते ही सुनील की आत्मा ठंडी हो गई थी। वो कुछ नहीं कहती। अपनी मॉम का ऐसा रिएक्शन देखकर सुइंग ने एक ब्रोकन और सैड स्माइल करी। मुझे कुछ काम है, इतना कह के शुइंग अपनी जगह से उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी शुनेल उसका हाथ पकड़ती है। शुनेल ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तभी शुइंग कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद आया है। अब सुनील कहता, उसके जाने के बाद शुनेल ने अपनी डेंजरस वॉइस में कहा, मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए। वहीं वेंजिंग रेस्टोरेंट में नी हुशान और वेन्निंग साथ में बैठे हुए थे। वेन्निंग अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था और नी हुशान उसे हेल्प कर रहा था। अब वेन्निंग कहता है, ओ गॉड, ये क्या है? तभी नी हुशान ने उससे पूछा, क्या हुआ? तभी वेन्निंग ने कहा, मुझे लगता है कि इसके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी आई है। नी हुशान उससे पूछता है, रुको मैं चेक करता हूँ। तभी नी हुशान ने कहा, ठीक हो गई। तभी वेन्निंग उससे कहता है, थैंक यू। उसने अपना पूरा सेंटेंस पूरा भी नहीं किया, इससे पहले ही वो रुक गया क्योंकि नी हुशान और उसका फेस बहुत ज़्यादा क्लोज था और उस क्लोजनेस की वजह से उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। तभी वेंचिंग ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे भाई को घूरना बंद करो। वहीं जियान चेंग, विंग, वेन्निंग और यानली भी उनके पास ही साथ में बैठे हुए थे। वो सभी अपनी शादी को लेकर बात कर रहे थे क्योंकि उनकी शादी को अब बस 16 दिन ही बचे हैं। तभी अचानक से विहिंग की आंखें वेन्निंग और नी हुशान पर पड़ी जो एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। तभी विहिंग ने कहा, वो देखो नए लव बर्ड्स। विहिंग की आवाज़ सुनकर सभी की अटेंशन उन दोनों में जाती है। तभी वेंचिंग भी उनकी ओर देखती है और वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्से में कहती है, मेरे भाई को घूरना बंद करो। तभी वेंचिंग से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? नी हुशान भी अपने कानों को मसलते हुए कहता है, वेंचिंग, मैं कोई बहरा नहीं हूँ, तुम्हें इतनी ज़ोर से चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात तुम्हारे भाई की, तुम ऐसा बिहेव मत करो जैसे वो कोई ओमेगा है। तभी विहिंग कहता है, अच्छा
तो तुम क्या करते अगर वेन्निंग एक ओमेगा होता? विहिंग इतना कहते ही चुप हो गया क्योंकि वेंचिंग उसे डेथ ग्लेयर दे रही थी। तभी नी हुशान ने कहा, तो मैं उससे शादी कर लेता। ये सुनने के बाद वेन्निंग का फेस बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो गया था और वेंचिंग उसे मारने के लिए नी हुशान के पीछे दौड़ने लगी। और उनको ऐसे देखकर विहिंग, जियानचैंग और यानली जोर जोर से हंस रहे थे। तभी विहिंग का फ़ोन रिंग करने लगा। इसमें लंजा का मैसेज था जिसमें लंजा ने लिखा हुआ था, मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर विहिंग अपनी जगह से खड़ा हुआ। अब वो स्माइल करते हुए कहता है, ओके गाइस, अब मुझे जाना है। वेंचिंग इरिटेट वॉइस में कहती है, गेट लॉस्ट। ये सुनकर यानली ने वेंचिंग को आंख दिखाते हुए उसका नाम लिया, जिसे देखकर वेंचिंग इरिटेट फेस बनाती है। अब यानली विहिंग से स्माइल करते हुए कहती है, ओके आशियान, अपना ध्यान रखना। विहिंग अपने सर को नोट करता है और रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। अब विहिंग बाहर आकर वांगजी को ढूंढ रहा था। तभी शुइंग भी वहाँ पर आया। वो विहिंग का नाम लेकर उसके पास आता है। विहिंग शुइंग को देखकर हाय कहता है। विहिंग ने उससे ठीक से हाय भी नहीं बोला था। शुइंग उसे अपने पास खींचकर विहिंग को टाइटली हग कर लेता है। ये सडन एक्शन देखकर विहिंग स्टन रह गया था। पर न जाने क्यों विहिंग को थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा था। वो शुइंग के हग से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। अब शुइंग हग को ब्रेक करता है। विहिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? शुइंग उसे स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू। विहिंग कंफ्यूजन में पूछता है, क्या? तभी शुइंग ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू मेरे फ्रेंड बनने के लिए। इतना कह के शुइंग वहाँ से चला गया। वहीं विहिंग था जो कंफ्यूज होकर सोच रहा था, अभी ये सब क्या हुआ था? अब विहिंग कंफ्यूज होकर वहाँ पर खड़ा रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि दो डेंजरस आंखें उसकी ओर ही देख रही थी। वांगजी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस के बांध ली थी और वो गुस्से में लाल हो गया था। अभी वो एक डेमन की तरह लग रहा था। विहिंग के रेस्टोरेंट से बाहर आने के लगभग 1 मिनट बाद वांगजी भी वहां पहुंच गया था। विहिंग को देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने विहिंग को किसी और को हक करते हुए देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ गया था। जो विहिंग उसका मेड है और सिर्फ वांगजी ही उसे टच कर सकता है, किसी और ने उसे कैसे छुआ? वांगजी ये सब सोच रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उस इंसान को शूट कर दे, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। अब वांगजी गुस्से में कहता है, ये बास्टर्ड कौन है? इतना कह के वो विहिंग के क्लोज गया। अब वो विहिंग के पास जाकर उसकी ईयर में कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? उस टाइम पर वांगजी की आवाज़ काम और फैशनेट थी। विहिंग ऑलमोस्ट जंप कर गया था क्योंकि ये सडन साउंड सुनकर। अब विहिंग पाउड बनाते हुए कहता है, ओ गॉड लंजा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वांगजी ने कोल्ड पर डीप वॉइस में कहा, तुम्हें नहीं। विहिंग फिर से कंफ्यूज हो गया था। वो पूछता है, क्या? वांगजी ने फिर से कोल्ड वॉइस में कहा, कुछ नहीं। अब वांगजी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है, वो आदमी कौन था? विहिंग ने वांगजी को बताया, वो शुइंग है, मेरा दोस्त। क्यों? अब वांगजी ने बहुत ही डिफरेंट टोन में कहा, कुछ नहीं, बस तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो। तुमने उसे हक क्यों किया हुआ था? ये कहते हुए वांगजी का फेस बहुत डार्क था। ऐसा लग रहा था
जैसे वांगजी के आसपास का इन्वायरमेंट अभी विहिंग के लिए काफ़ी डेंजरस है, जिसे देखने के बाद विहिंग ने नर्वसली कहा, लंजा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं वांगजी को जेलस करना विहिंग के लिए कितना भारी पड़ता है। अगर गाइस आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक लाइक तो बनता है, और हाँ, एक कमेंट भी, क्योंकि फ्यूचर में जब इसकी ऑथर यहाँ पे मेरी स्टोरी देखेंगी और आपके कमेंट पढ़ेंगी तो उन्हें और मोटिवेशन मिलेगा, और वो फ्यूचर में भी हमारे लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आएंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।